नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह रिटायर हो गए हैं। 2 दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें सेवा विस्तार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अवनीश अवस्थी आज रिटायर हो गए। अब आगे उनको मुख्यमंत्री योगी क्या जिम्मेदारी देते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी जगह उनका सारा चार्ज, उनके पास जो भी चार्ज थे, जो भी विभाग थे, वो मुख्यमंत्री योगी के दूसरे सबसे करीबी अफसर, मेहनतकश अफसर और काबिल अफसर संजय प्रसाद, जो 1995 बैच के आईएएस हैं, उनको दिया गया है। और ये चर्चा भी चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से कि जो है संजय प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि 1-2 नाम और भी चल रहे थे, जैसे अमित मोहन प्रसाद या नवनीत सहगल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था या मुझे ये लग रहा था, मुझे ये उम्मीद थी कि संजय प्रसाद जी को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि संजय प्रसाद की एक बहुत ही मेहनतकश, बहुत ही काबिल और जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुँचाने वाले अफसर हैं। उनकी पहचान इसी में है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें वो सारी जिम्मेदारियां दे दी जो अब तक या आज तक अवनीश अवस्थी के पास थी। थोड़ा बहुत मैं आपको संजय प्रसाद जी के बारे में बता दूं। संजय प्रसाद जी 1995 बैच के आईएएस हैं। मूलतः यह बिहार के रहने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा इनकी बिहार में हुई है। उसके बाद जो है 1995 में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया और इन्हें यूपी कैडर मिला। उसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर मुजफ्फरनगर में हुई थी। उसके बाद ये तमाम जगहों पर डीएम रहे, जिसमें फैज़ाबाद शामिल है, जिसमें जो है वो आगरा शामिल है। इसके बाद संजय प्रसाद जी को तमाम जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें जो है वो सचिव शिक्षा के में भी रहे। इसके अलावा अभी जो चार्ज इनको मिला है होम गृह विभाग का, उसके भी ये सचिव रह चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी सचिव रह चुके हैं। उसके बाद ये डेपुटेशन पे दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से 2019 में वापस आए और उसके बाद से जो है ये लगातार जो है अपनी मेहनत, काबिलियत और काम की बदौलत योगी जी के विश्वास पात्र हुए और जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है यूपी की सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का, उसको भी साकार करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संबंधतः इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने जो है इन्हें ये सारी जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारियां क्या हैं, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि यूपीडा का चेयरमैन की जिम्मेदारी इनको मिली है, जो कि एक्सप्रेसवे बनाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा होम की जिम्मेदारी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा एसीएस ऊर्जा का भी अतिरिक्त चार्ज इनको मिला हुआ है, यानी बिजली विभाग का चार्ज मिला हुआ है, डीजी जेल का चार्ज मिला हुआ है, कारागार का चार्ज मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर वो सारी जिम्मेदारियाँ जो अब तक अवनीश अवस्थी देख रहे थे या संभाल रहे थे, वो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो इनको हस्तांतरित कर दी गई। उनको अतिरिक्त चार्ज इनको सौंप दिया गया है। हमारी शुभकामनाएं संजय प्रसाद जी को, और आने वाला वक्त बताएगा कि इनका जो काम करने का टेम्पो है, इनकी जो काबिलियत है, वो सब आगे समय के साथ दिखाई देगी और निश्चित रूप से जो है वो उत्तर प्रदेश को एक और ऊंचे मुकाम तक ले जाने में सफल हो गए। तो ये तो बात हुई संजय प्रसाद जी की, लेकिन सवाल एक सबके मन में पहले से उठ रहा था और आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर अवनीश अवस्थी को सेवा विस्तार क्यों नहीं मिला। तो इसकी एक वजह मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। आज से 10 महीना पीछे, जब दिसंबर का महीना था और यूपी के मुख्य सचिव रिटायर हुए थे और उसकी जगह ये कयास लगाए जा रहे थे कि अवनीश अवस्थी जी को जो है वो चार्ज दे दिया जाएगा मुख्य सचिव का। वो बनना भी चाहते थे, इसके लिए पूरी कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लास्ट मोमेंट पर दिल्ली से दुर्गा शंकर मिश्रा यानी DS मिश्रा जी जो है वो यहाँ पर भेजे गए और उन्होंने यहाँ पर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली। उसी के बाद से अवस्थी जी के सेवा विस्तार को लेकर जो है सवाल, राजनीतिक पंडितों ने जो है सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद ये थी, या खुद अवनीश अवस्थी को भी ये उम्मीद रही होगी कि चूँकि वो पिछले 7 सालों से मुख्यमंत्री योगी के बेहद करीबी अफसर थे और सबसे पावरफुल अफसरों में से गिने जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। संभवतः इसके पीछे केंद्र सरकार की भी कुछ मंशा रही हो, जिसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है, वो आगे मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। तो इसी वजह से इनका सेवा विस्तार नहीं मिला और अल्टीमेटली जो है अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए। अब आगे इनको मुख्यमंत्री योगी, चूँकि योगी जी के ये बेहद करीब अफसर हैं और इस तरह से अगर कहा जाए कि एक करीबी अफसर को विदा किया योगी जी ने, तो दूसरे करीबी अफसर को अपने पास ले आए।
तो अब आगे मुख्यमंत्री योगी जो है वो अवनीश अवस्थी को कौन सी जिम्मेदारी देते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संजय प्रसाद जी एक बहुत ही मजबूत, कुशल और मेहनतकश, साथ ही साथ योगी के बेहद करीबी अफसरों में से होकर उभरे हैं और एक काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर नौकरशाह के रूप में उभरे हैं। और अब इनकी असली परीक्षा होगी अगले कुछ सालों में, जब जो जिम्मेदारियां इन्हें दी गई हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से अब तक जो भी जिम्मेदारियां उनको मिली हैं और जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया है, आगे भी वो इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।